मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों आज 15 तारीख है और आपको याद होगा 15 तारीख को के पाठक ने बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रकों की बैठक बुलाई थी। अब उस बैठक में कितने लोग आते हैं, नहीं आते हैं, आए नहीं आए, यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह जानी हुई बात है कि कोई नहीं जाएगा। उसका कारण यह है कि राजभवन ने कल ही इसको लेकर पत्र जारी कर दिया है कि शिक्षा विभाग के इस बैठक में कोई भी भाग नहीं लेगा। अब ये लोग भाग नहीं लेंगे। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये तीसरी बार हुआ है। 28 तारीख को इसी तरह की घटना हुई थी, 28 फरवरी को, जब कुलपतियों की बैठक बुलाई गई थी जिसमें रजिस्ट्रार और एग्जामिनेशन कंट्रोलर को भी आना था, लेकिन 2-3 के अलावा कोई नहीं आया। स्थगित हो गई बैठक। उसके बाद फिर 2 मार्च को बैठक बुलाई गई थी चाणक्य विधि राष्ट्रीय महाविद्यालय में, वहाँ भी कोई नहीं आया। बैठक को स्थगित करना पड़ा और उसके बाद के पाठक ने बाज़ाब्ता जो ये उन सभी अनुपस्थित वाइस चांसलर्स पर, रजिस्ट्रार्स पर और एग्जामिनेशन कंट्रोलर पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। जिन जिन जगहों पे विश्वविद्यालय हैं उनके डीओ द्वारा बाज़ाब्ता थाना में इसका आवेदन दिया गया, एफआईआर दर्ज होने लगा। वहीं बैंक के खातों के संचालन पर भी रोक लगा दिया गया। एक अराजक स्थिति पैदा हो गई। लेकिन फिर बाद में 6 तारीख को सारे आदेश को वापस लेना पड़ा। किस कारण से लिया गया, किस दबाव से लिया गया, यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह बातें जरूर आई कि बीच में हस्तक्षेप हुआ कि इस स्थिति में मार्च का महीना है, विश्वविद्यालय में अराजकता फैल जाएगी, इसलिए उसको वापस ले लिया गया। लेकिन इसको लेकर 11 मार्च को राज्यपाल ने तलब किया शिक्षा विभाग को और पूछा कि 8 तारीख को एक बैठक हुई थी जिसमें उप मुख्यमंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, एसीएस के पाठक थे, उसमें यह फैसला लिया गया कि इन सारे आदेशों को वापस ले लिया गया है, तो इसकी सूचना राजभवन को क्यों नहीं दी गई। खैर, इन सारी बातों को कहने के पीछे कारण यह है कि शिक्षा विभाग अभी तक तो माध्यमिक और प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा में ही एक हड़कंप मचा हुआ था, लेकिन अब उच्चतर शिक्षा का मतलब विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की भी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। क्योंकि देखिए, जो सेनापति है, सेनापति ही मानसिक रूप से अगर विक्षिप्त हो जाए तो क्या होगा, और वही स्थिति विश्वविद्यालयों की हो रही है। एक तरफ से कुलपति को ऑर्डर दिया जा रहा है कुलाधिपति द्वारा और दूसरी ओर शिक्षा विभाग द्वारा। अब ये कुलपति जो सेनानायक होते हैं विश्वविद्यालय के, वो करें तो क्या करें, द्वंद्व की स्थिति है और स्थितियां अराजक होती जा रही हैं। आने वाले समय में अगर ये कहा जाए कि पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों के छात्र उतर आए आंदोलन में, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं अब होने लगी हैं कि शिक्षा विभाग और बिहार सरकार जानबूझकर प्रताड़ित करने का काम कर रहा है, जानबूझकर प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। इस स्थिति में शिक्षकों के आंदोलन की तरह उसे दबा देना आसान नहीं होगा अगर छात्र सड़क पे उतर आए तो। लेकिन ईश्वर न करे कि ऐसी स्थिति आए, क्योंकि उस स्थिति में संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए। कुलाधिपति और शिक्षा विभाग के टकरार की बात करें तो ये लंबा है और पुराने समय से चला आ रहा है। देखिए, कहानी बड़ी पुरानी है। इसकी शुरुआत हुई थी तब जब मीडिया में कुछ बयान देने के लिए कुछ प्राध्यापकों का वेतन बंद किया गया था के पाठक द्वारा, और इस पर राजभवन का यह कहना था कि ये उनके अधिकारों में हस्तक्षेप का मामला है। शुरुआत वहीं से हुई थी। इंट्री सीएम का हुआ था और एक बार तल्खी इतनी बढ़ गई थी कि सीएम गए थे राज्यपाल के यहाँ और वहाँ मान मनोबल के बाद स्थितियाँ ये लगा था कि सामान्य हो गया, लेकिन हुआ नहीं।
राज्यपाल ने फिर शिक्षक दिवस के समय पर ये भाषण दे दिया था, आपको याद होगा, श्री कृष्ण मेमोरियल में शायद हुआ था, जिसमें उन्होंने कह दिया था कि एक अधिकारी को इतना हिम्मत कहाँ से आता है कि वह राज्यपाल राजभवन के काम में हस्तक्षेप करे। और इसको लेकर उन्होंने नीतीश कुमार पर भी बिना नाम लेते हुए तंज कसा था। नीतीश कुमार ने उसे दिल पे ले लिया, क्योंकि नीतीश कुमार दिल पर बहुत चीज़ों को लेते हैं। और उसके बाद ये लड़ाई, ये जो टकराहट की स्थिति है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब आज जो शिक्षक नहीं गए हैं, उसके बाद क्या होगा, इस पर शिक्षा विभाग और के पाठक क्या करेंगे, ये देखने वाली बात है। फिर वेतन बंद होगा, फिर खाता बंद होगा, या कुछ और, ये कहना मुश्किल है। लेकिन कई मित्रों ने कहा कि इस पर सीएम क्या कर रहे हैं। तो हुजूर, मैं इसका जवाब सीधा दे दूं कि सीएम ने सदन में 3-3 बार जिस बात की चर्चा की और कहा कि यह सरकार का फैसला है, उप मुख्यमंत्री ने कहा, शिक्षा मंत्री ने कहा, प्रधान सचिव जो होते हैं सीएम के, उन्होंने दूरभाष पर कहा, लेकिन बावजूद के पाठक के तरफ से समय सारणी को लेकर आज तक किसी भी तरह का नोटिफिकेशन नहीं किया गया। जो नोटिफिकेशन हुआ था, अब वो गलत था सही है नहीं जानते हैं, लेकिन उसको भी सवेरे हुआ और शाम में कहा गया कि वो फेक है, गलत है, जबकि उस पर दस्तखत मोहर सारी चीज़ें थी, शिक्षा विभाग का पत्रांक सहित था, लेकिन उसे गलत करार दिया गया। अब ये उसकी सच्चाई क्या थी, यह तो जांच का विषय है। उस पर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि सरकार के तरफ से किसी विभाग के तरफ से अगर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट जारी करता है, कितना बड़ा अपराध है यही समझिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहने का मतलब, ये जो तमाम नेतागण संवैधानिक और संविधान की बात करते हैं, ये सारी थोथी दलील करते हैं, डूब मरने वाली बात है। क्योंकि संविधान और संवैधानिक पदों का क्या स्थिति है, ये देखने वाली बात है। स्टेट का सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है महामहिम राज्यपाल का, राष्ट्रपति देश के और राज्य के महामहिम राज्यपाल। और राज्यपाल के बातों के, उनके निर्देशों की कितनी अवहेलना हो रही है या कितना आदर हो रहा है, दोनों ही तरफ से देखें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि संवैधानिक पदों की क्या स्थिति रह गई है। और उसका कारण यह है कि वर्चस्व की लड़ाई और नाक की लड़ाई। अच्छा, आप देखिए ना, ये इन सारे झगड़ों को देखने के बाद आपको लगता नहीं है कि ये ऐसे हो रहा है जैसे जमीन की लड़ाई हो, व्यक्तिगत लड़ाई हो, जबकि ये व्यक्तिगत कहीं से नहीं है। रही बात शिक्षा विभाग के को दुरुस्त करने की, तो दुरुस्त करने के लिए केवल लड़ना जरूरी नहीं है, उसके और भी तरीके हो सकते हैं। इसके पहले भी अगर शिक्षा विभाग चलता रहा है, पठन पाठन चलता रहा है, उसको मजबूत करना है, लेकिन मजबूत करने का मतलब आपसी द्वंद्व, लड़ाई और कुव्यवस्था। और स्थिति तो ये है कि अब हर एक आदमी ये कहने को तैयार है कि सरकार नाम की कोई चीज़ है नहीं, गवर्नेंस ही नहीं है, गुड गवर्नेंस की बात छोड़ दें। तो भले ही नीतीश कुमार इन बातों पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन इसका असर दूरगामी होने जा रहा है। और अगर यही स्थितियां बने रही, अगर इन सारे चीज़ों पर रोक नहीं लगी, तो इन चीज़ों से त्रस्त होकर अब छात्र भी सड़क पर उतरने की स्थिति में आ रहे हैं, और तब सरकार के लिए वो गले की हड्डी बन जाएगी। और तब उन्हें निर्णय लेना होगा, जो नहीं लेना चाहते हैं। सदन में खड़ा होकर अगर किसी का आप पक्ष ले रहे हैं, तो वो आपके कितने विपक्ष में जा रहा है, यह भी देखने वाली बात है। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते हैं कि आज जो लोग नहीं गए हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है, या फिर मामला शांत होता है, देखने वाली बात है। आप भी देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।